हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सर्किट और करंट के बारे में। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। तो आज के इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो देखो, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। कि मान लो एक सिंपल वे में समझिए कि मैंने एक चार्ज लिया, लेट्स से मैंने Q1 चार्ज लिया और मैं इस Q1 चार्ज को मतलब इस एक पॉइंट चार्ज को अगर मैं वर्क डन कराऊँ एक पॉइंट से टू द इन्फिनिटी पॉइंट, यानी कि एक यूनिट चार्ज को अगर मैं इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेके जाती हूँ तो वो मेरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छे से समझना है कि हमने एक चार्ज लिया, एकदम सिंपल वे से कि हमने एक चार्ज लिया है, उसको हमें वर्क डन कराना है। अगर उसका वर्क डन एक पॉइंट से इन्फिनिटी तक होता है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, दूसरा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस? कि हमें कोई दो चार्ज होंगे। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक ही यूनिट चार्ज था हमारे पास, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास दो यूनिट चार्ज होंगे। लेट अस से मैंने लिया Q1 और एक ले लिया Q2। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। ठीक है, Q1 का पोटेंशियल V1 है, Q2 का पोटेंशियल V2 है। अगर मैं Q1 चार्ज को वर्क डन कराती हूँ दूसरे पॉइंट तक, मतलब Q2 तक, यानी मैंने क्या किया, Q1 को मैंने वर्क डन कराया दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। लेट अस सी दैट V2 माइनस V1। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा कि Q1 चार्ज को मैं वर्क डन कराऊंगी टू द इन्फिनिटी, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है कि मैं एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाऊंगी। सो वो क्या होगा? मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। एंड वी ऑल्सो डिफाइन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। और पोटेंशियल को V से क्या करते हैं? हम डिनोट करते हैं। लेट अस से दैट V इज इक्वल्स टू मैंने कितना वर्क डन कराया, यानी मतलब W पर यूनिट चार्ज, उस चार्ज को। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट होती है, और V से क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। अब फेमस इटालियन फिजिसिस्ट जो थे, साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा, 1745 टू 1827 तक वो रहे, और उनके नाम पे ही क्या बना? वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। अच्छा, हम आगे डिस्कस करेंगे 1 वोल्ट के बारे में। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था ना 1 कूलम क्या होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर है V 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट व्हाट इज potential difference between the 2 points in a current carrying conductor when the 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the another। कि मैंने कितना एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक अगर मैं वर्क कर रही हूँ, मैंने कोई वर्क किया और मैंने वो वर्क डन किया, कितने टाइम पर उसे पूरा किया, और उसको ले जाने में कितना मेरा टाइम लगा। सो दैट इज़ द वर्क डन। तो देखो, और मेरी कितनी एनर्जी वेस्ट हुई उसमें। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट करेंगे हम? जूल में। अब जैसे यहाँ पर है कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम, यानी एक चार्ज को कितना उसने वर्क डन किया, कितनी जूल ऑफ उसमें एनर्जी वेस्ट हुई। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट है ये, तो 1 जूल कूलम इनवर्स। एंड नाउ ऑल्सो कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं। जैसे एमीटर को मेज़र किया, जैसे करंट को एमीटर से मेज़र करते हैं, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेज़र करेंगे। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, और जो वो एमीटर जो है वो आपका हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं
कि मेरे पास कोई चार्ज है, ये मेरे पास लेट मी से Q एक चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है 2 कूलम का चार्ज है और मेरे को इसे वर्क डन कराना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें वर्क डन कराना है। इसका पोटेंशियल हमें दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है और हमें बताना है कि इसने कितना वर्क डन किया। तो आप कैसे बताओगे इसने कितना वर्क डन किया? हमें पता है कि वोल्ट इज इक्वल्स टू यानी पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन ओवर में चार्ज। अब हमें ये V दे रखा है 12, W हमें निकालना है और Q हमें 2 दे रखा है, तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो W इक्वल टू 12 इंटू 2, तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया 24 जूल। इट मीन्स से दैट कि एक से लेके दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना टाइम लगना, यानी कितना जूल ऑफ हमने काम किया, यानी कितना वर्क डन लगा, टोटल 24 जूल। ठीक है, इसी के बेसिस पे अब कई सारे सर्किट डायग्राम आते हैं। देखो, आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हो तो सबसे पहले एक सिंबल, एक नोटेशन के साथ उसे पढ़ते हो, तभी समझ सकते हो कि ये चीज़, इस चीज़ का ये नोटेशन होता है। ठीक है, तो कई सारे सर्किट डायग्राम हैं जिनके अलग अलग क्या होते हैं, नोटेशन होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, तो इलेक्ट्रिक सेल का कौन सा होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो करंट कहाँ से फ्लो करती है, पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल से क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। ऐसे कि बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, देखो अब इसको जैसे ये करेंगे, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये जो कनेक्शन है, ये जो सीरीज़ है, किसकी है, बैटरी है, यानी बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, दूसरा कि अगर मान लो आपने स्विच ऑन किया है, यानी ओपन है आपका स्विच, तो उसके लिए ये वाला सिंबल होता है। अगर आपका स्विच बंद है, आपने बंद कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डॉट लग जाएगा, पॉइंट मीन्स फुल स्टॉप जिसे आप कहते हो। अगर एक वायर जॉइंट है, वायर जॉइंट, तो उसके लिए ये वाला नोटेशन होता है। ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट द जॉइनिंग, अगर जॉइनिंग नहीं है किसी भी वायर में और विदाउट द जॉइनिंग है और उसे क्रॉसिंग करानी है, तो दैट इज़ द ये वाला कनेक्शन होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब का कौन सा होता है, ये वाला होता है, ये आपकी बल्ब है। जैसे सर्किट बनाते हो तो सर्किट में बल्ब बनाते हो ना, यहाँ से ये आपका क्या हो गया का सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट का हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रजिस्टर के केस में ये होता है, इधर क्या कर देते हैं हम, R रख देते हैं। उसके अलावा एक और है, यानी रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टर का क्या रेजिस्टेंस है, तो उसको बताने के लिए R से डिनोट करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, उसके लिए ये वाला होता है, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। और अगर ये वाला जो है आपका, ये एरो यहाँ आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये रियोस्टेट हो जाता है। फिर आता है एमीटर, तो एमीटर के केस में यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा और यहाँ नेगेटिव लग जाएगा सर्किट में। वोल्ट मीटर की बात कही जाए तो यहाँ V प्लस और यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पे कुछ सारे नोटेशन थे। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऐसे नोटेशन डिस्कस किए हैं और ये कई सारे सिंबल हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं सर्किट डायग्राम में। ठीक है, तो इस वीडियो यानी इस लेक्चर में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो तब तक के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और इसी चैनल के साथ जुड़े रहना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ पूरा करेंगे। आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उनकी नोटेशन क्या क्या है और कुछ इलेक्ट्रिकल नोटेशन, उसी के साथ एक ये न्यूमेरिकल किया है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।